देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन धरा त्रिवेणी का संगम, जहाँ बैठकर भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन त्रिवेणी का तो संगम है ही, और त्रिवेणी के संगम के साथ में सतुआ बाबा जी की पवित्र गोद में बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हो। सतुआ बाबा जी के इस पवित्र पावन सेवा शिविर में वर्तमान पीठ पर सतुआ बाबा जी की वर्तमान गादी पर विराजमान जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, पता नहीं आप लोगों ने कौन सा जादू, हमने सुना है बाबा जादू करते हैं, पर हमें लगता है प्रयाग वालों ने सतुआ बाबा पे जादू कर रखा है। हमारी इतनी व्यस्तता होने के बाद भी बाबा जी ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ते जिस दिन प्रयागराज के मेले में आने के लिए फोन ना करते, और फिर समय निकालकर इस पवित्र पुण्यमय धरा पर आना होता है। साथ में ही कथा मंडप में विराजमान चित्रकूट से रामायणी पुट्टी वाले महाराज श्री सरल सहज आपकी अविरल भक्ति शिव के प्रति आपके चरणों को भी नमन करता हूँ। कथा के मुख्य यजमान श्री मती सुमित्रा विजय दुबे जी, सीमा मदन दुबे जी, अंजलि कपिल दुबे जी, शिवांगी सचिन तिवारी जी खुरई मध्य प्रदेश से हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जहाँ बैठे हों यजमान परिवार खड़े हो जाए, यजमान कहीं बैठे हैं तो खड़े हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद आपको। एक बार सुमित्रा विजय दुबे जी के लिए, सीमा मदन दुबे जी के लिए, अंजलि कपिल दुबे जी के लिए, शिवांगी सचिन तिवारी जी के लिए, खुरई मध्य प्रदेश से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण किया। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले पीछे की एलईडियां चालू करें। पांच दिवसीय शिव महापुराण की कथा आप और हमको
श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन 5 दिनों में आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। त्रिवेणी के तट पर आए और सिर पे गंगा का लोटा तो भरकर ले गए, पर गंगा जैसी शीतलता लेकर नहीं गए, तो यहाँ पर आना आपका व्यर्थ हो गया। फिर यहाँ आना आपका व्यर्थ है। मूल है त्रिवेणी के संगम पर यदि आप आए हैं और त्रिवेणी के संगम पर यदि आप पहुँचे हैं, तो यहाँ से केवल त्रिवेणी का जल लेकर नहीं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को साथ लेकर जाए। पीछे आवाज नहीं जा रही है भाई, देखो सेट करो। त्रिवेणी का तट, त्रिवेणी का संगम तट, ये हमको, आपको एक ऐसा उपदेश देता है। पीछे केवल बढ़ा, पीछे त्रिवेणी का संगम आपको और हमको एक ऐसा उपदेश देता है कि यहाँ आने के बाद में व्यक्ति तीन चीजों को पवित्र कर जाता है। वो तन, मन और धन। उधर चोंगों की आवाज नहीं जा रही है। कहाँ, जहाँ कोने कोने पर लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बाहर की ओर त्रिवेणी का संगम तीन पवित्र कर देता है, तन को, मन को और धन को। यहां आने के बाद में आप केवल तन नहीं धो रहे, यहां पहुंचने के बाद केवल तन नहीं धोया जा रहा है, यहां आने के बाद में मन भी धोया जा रहा है और धन की शुद्धि भी हो रही है। स्पीकरों को बढ़ाइए, स्पीकरों को, जिससे उधर भी कोने में आवाज़ सभी जगह पहुंचे। स्पीकर की आवाज़ कम है। हाँ तो देखो उसको, क्यों नहीं आवाज़ जा। तन, मन और धन की पवित्रता कहीं पर है तो वो त्रिवेणी के संगम पर, इस प्रयागराज की भूमि पर है, जहाँ व्यक्ति भक्ति को भी प्राप्त करता है, मुक्ति को भी प्राप्त करता है और एक अलग से एक तेज पुंज, एक शक्ति। शंभू, आशीष इधर बोलो, सब लोग परेशान हो रहे हैं। इधर अंदर का साउंड क्यों नहीं खुल रहा, कारण क्या है? इस त्रिवेणी के
एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियाँ चालू करें। प्रांगण की जितनी एलईडी लगी हैं सब चालू करें बीच बीच में। और साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड का खोल के रखो। त्रिवेणी का तट एक अलग से ऊर्जा प्रदान करता है। त्रिवेणी का तट एक अलग से बल प्रदान करता है। और हम फिर निवेदन करेंगे कि सारी दुनिया में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो, और यदि त्रिवेणी के घाट पर बैठकर ये कथा सुनते हो तो तीन चीजें तो मेरा त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी और त्रिनेत्रधारी भगवान आपको दे ही देगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। त्रिवेणी के संगम पर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ देवाधिदेव महादेव की कथा सुनकर हम भी यहाँ से तीन चीजें लेकर जाएंगे। एक लेकर जाएंगे मन की शांति, दूसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम मन की शीतलता, और तीसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि। क्यों? आपकी जेब में जो पैसा रखा हुआ है उसके बहुत सारे बाटेदार हैं। आपकी अलमारी में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका प्लाट है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका मकान है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार। आपकी जमीन के, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपकी संपदा के, आपके स्वर्ण के, चांदी के, बर्तन के, कपड़े के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। जितना भी आपके पास में धन है उसके ढेरों हिस्सेदार होंगे, पर एक धन हमारा खुद का होता है जिसका कोई हिस्सेदार नहीं। सब धन के हिस्सेदार हैं, पर एक धन है, उस धन का कोई हिस्सेदार होता ही नहीं है। वो धन है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी बीमारी, आपका रोग। वो धन एक ऐसा धन है जिसका कोई भी हिस्सेदार नहीं बनता। हम आपसे पूछें, प्रयागराज में आई हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं एक प्रश्न करूं, आपकी कमर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके सिर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके पलंग के तकिए के नीचे अगर कोई 500 के नोट की गड्डी रखी है तो उसके बहुत सारे हिस्सेदार हैं। उसके हिस्सेदार हो सकते हैं,
पर आपके दुख का कोई हिस्सेदार नहीं, कोई नहीं। आपकी तकलीफ का कोई हिस्सेदार नहीं हो। परशु महापुराण की कथा में पार्वती खंड में उमा संहिता में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि दुनिया के लोगों के धन के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की संपदा के हिस्सेदार बहुत होंगे, पर पार्वती जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करता है उसका दुख का कोई हिस्सेदार नहीं होता, पर जब वो पवित्र मन से मेरे ऊपर एक लोटा जल समर्पित करता है तो उसका दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं होता। उसके दुख का कोई हिस्सेदार होगा तो वो शिव होगा। आवाज नहीं जा रही है, वहां से माताएं चिल्ला रही हैं, आशीष वहां साइड। उनके दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। इनके एक आदमी को पीछे भेजो तो वो सुन लेगा वहां से। दुख का हिस्सेदार शिव कह रहे हैं कि जब कोई एक लोटा जल समर्पित करता है, जब कोई एक लोटा जल मुझे देता है, तो वो जब दुखी होता है तो उसके दुख का निवारण करने के लिए मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को काट देता हूं। उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उसकी तकलीफों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव से कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारी कट जाए। शिव जी से करी हुई प्रार्थना ऐसी कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को शिव स्वीकार ना करे, शंकर स्वीकार ना करे। क्या चल रहा है अभी प्रयागराज में? 1 महीने का क्या चल रहा है? इसको कुंभ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे माघ मेला। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। संत आते हैं
निवास करते हैं, 1 महीना रुककर सत्संग करते हैं और फिर चले जाते हैं। आप क्या करने आए हो? 2 तरह के संत होते हैं, एक ठेठ का, दूसरा पेट का। जो ठेठ का संत होता है वो एकांत में छिपकर भगवान का भजन करता है, और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। 2 तरह के। एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में, जिस टेंट में मैं रह रही हूँ, उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में, एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं, छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिपकर बैठ जाते थे, तप करते थे। जहां कोई ना आए वहां संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना करते, तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत शहर में जाकर तप नहीं कर सकते थे जिससे लोग हमको देखें? क्या पहले के संत शहर में पहुंचकर क्या अपना प्रचार करने का प्रयास नहीं कर सकते थे कि हमको देखें लोग, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना तप कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, लोग हमको देखें, सोशल मीडिया पे डालें, लोग हमको पहचानो? क्या पहले के संत शहर में जाकर तप कर कर दुनिया को नहीं दिखा सकते थे? पर उनको मालूम है, छपाकर सामने आकर यदि भगवान को पाने का प्रयास करूंगा तो मेरा भोले भंडारी कभी नहीं मिलेगा। छिपकर एकांत में बैठकर चुपचाप से जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक कर लूंगा तो मेरा कुबेर भंडारी मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सवेरे सवेरे तैयार नहीं हो पाते और लोटा लेके मंदिर में पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, चलेगा क्या? हमने कहा चलेगा। तो कहा हम लोटा लेके जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बताओ, लोटे को साफ भी नहीं करा, गंदा लेकर आ गए, काला काला हो रहा है और खुद भी तैयार नहीं हुई और आ गई 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर कह देना, मैं कितनी भी तैयार हो जाऊं, मेरा भोले बाबा मेरे ऊपर के रूप को नहीं देखता, मेरा भोले बाबा तो मेरा मन देखता। मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी कभी ऊपर का रूप देखा ही नहीं। आप कितने सुंदर हो, उसको मतलब नहीं। वो नहीं देखेगा।
तुम्हारी जितनी भी डिग्रियां हैं ना, इंजीनियर की, डॉक्टर की, कलेक्टर की, आईजी की, डीआईजी की, कमिश्नर की, पुलिस की, इंजीनियर की, तुम्हारी जितनी डिग्रियां हैं, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर देखी जाएगी। वहां तो केवल एक डिग्री देखी जाएगी, तूने पृथ्वी पर जाकर पुण्य कितना करा, सत्कर्म कितना किया, भजन कितना किया, नाम जाप कितना किया, स्मरण कितना किया, कीर्तन कितना किया, मंत्र जाप कितना किया, वो डिग्री उस परमात्मा के यहां देखी है। हम ईमानदारी की बात बोले, हम सतुआ बाबा के यहाँ कथा करने क्यों आते हैं? हम एक बार कथा करने आते और हम पक्का है दूसरी बार नहीं आते। पर आज ये कथा करने के लिए माघ मेले में हम शायद मैं कहता 3 एक बार महाराज जी, तीसरी बार हमारा आना हो गया। आपको मालूम है हम क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ किसी के बैठने के लिए पास का सिस्टम नहीं चलता। यहाँ तो जो आया वो बैठ गया। यहाँ हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ बहुत सारे बैरिकेड बनाकर, ये नहीं कि जिसने धन दिया वो आगे बैठेगा, जिसने कम दिया वो राइट में बैठेगा, और कम दिया तो वो लेफ्ट में बैठेगा। यहाँ तो महाराज जी के इस सतुआ बाबा जी के शिविर में कथा हो रही है और मैं सतुआ बाबा जी संतोषाचार्य महाराज जी को, जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चारों तरफ की टीनों को, जो चारों तरफ से बैरिकेड लगे थे, टीन लगी हुई थी, पंडाल एक अंदर की ओर ये आश्रम था, उन्होंने सब दूर की टीन को उखड़वा दिया और कह दिया जहां तक लोग बैठ सके उनको बैठ। यहाँ धन की मूलता नहीं देखी गई कि तुमने पैसा दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे, तुमने धन दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे। यहाँ कोई बैरिकेड की सुविधा नहीं होती है। यहाँ पर कोई अलग से स्थान नहीं बनता कि तुम्हारे गले में पास दिया जाए और तुम पास लेकर फिर इस कथा में जाकर बैठो। इसलिए इस कथा में हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सतुआ बाबा जी जो कथा या आयोजन कराते हैं वो केवल हर हर महादेव के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए, विश्वनाथ जी के लिए। यह दिखावा नहीं है, यह दिखावे के लिए कोई कथा या सत्संग या संकीर्तन नहीं है। यहां तो केवल आपकी अविरल भक्ति, आपका भजन, स्मरण, कीर्तन और मंत्र, केवल आपका भजन, कीर्तन और मंत्र आप करो। 5 दिन आप और हम हैं, निवेदन है इन 5 दिन में सतुआ बाबा जी के शिविर में आप जितनी देर बैठकर भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर जितना स्मरण कर सकते हैं करें। त्रिवेणी के जितना करना, और नहीं तो हम तो एक बार आते और एक बार में देख लेते कि भैया यहाँ तो कुछ अलग बात है, तो फिर हम ना आते। महाराज जी हमारी आदत थोड़ी सी बड़ी गलत है। हम जहाँ देख लेते हैं कि गड़बड़ है तो हम वहाँ जाते नहीं, परंतु हमने देखा यहाँ कोई वीआईपी पास नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। और आप लोग यहाँ पंडाल में रात्रि को रुके हो गए, आपसे किसी ने कहा कि 500 रुपये दो, जम के बोलो जरा। नहीं, किसी ने आपसे कहा कि 1000 रुपये दो आगे बैठने का, कोई नहीं। इसीलिए हमारा मन सतुआ बाबा जी के इस शिविर की ओर हर साल खींच कर लेकर आ जाता है और यहाँ कथा कर। महाराज ये भाव आप, और मैं आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, जितनी सरलता आप में इतने वर्षों में हम दर्शन कर रहे हैं, आपकी ये सरलता
पूरी जिंदगी भर रहे और आपका स्नेह सब पर बने। ये अविरल भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं, दृढ़ता। शिव क्या है? मेरे शंकर भगवान के यहां पर भगवान नारायण भी अगर आए हैं तो शिव जी के सम्मुख में आकर खड़े होकर लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कहती हैं कि आप भगवान शंकर को कुछ देकर प्रसन्न कर लीजिए। आप भगवान शंकर को कुछ दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी से स्वयं ब्रह्माणी ने कहा आप भगवान शंकर को कुछ दे दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ दे दीजिए, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा शिव को प्रसन्न करने के लिए धन, दौलत, संपदा, वैभव देने की जरूरत नहीं है। शिव को अगर कुछ देना है तो अपने चलते हुए समय में से, अपनी चलती हुई श्वास में से, अपने चलते हुए जीवन में से 2 क्षण राम नाम का दे दीजिए, शिव जी आपके हो जाएंगे। केवल राम नाम, केवल कृष्ण नाम, केवल भगवत नाम, केवल भजन स्मरण शिव को दे दो, शिव तुम्हारा हो जाए। आज घूमने के लिए जाऊंगा सतुआ बाबा जी आपके साथ में, मन है मेरा। पूरे प्रयाग में मुझे घूमकर देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने यहां पर भंडारे खोल के रखे। मुझे पूरे माघ मेले में देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने भंडारे खोल के रखे हैं। जो दुनिया के लोग कहते हैं साधु मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं संत मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं ब्राह्मण मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं सन्यासी मांगता है, उनको दिखाना है मुझे इस आस्था चैनल पर कि संत मांगता है तो कहां ले जाकर भक्तों को खिलाता है, वो दिखाने का प्रयास करना। यहां माघ मेले में कोई सेठों ने अपने अपने शिविर नहीं लगाए। यहाँ माघ मेले में जो लंगोटी पहनने वाला बाबा है, जो तन पर एक वस्त्र धारण करने वाला संत है, उसने अपना शिविर लगाकर 1 महीने तक ना जाने कितने कितने हजारों भक्तों को, किसी को चाय पिला दी, किसी को भोजन करा दिया, किसी को भंडारा खिला दिया। वो तुम्हारे लिए मांगा है, वो तुम्हारे लिए लेकर आया। और मुझे माघ मेले में उस सेठ को ढूंढना है जो भंडारे कर रहा है। कि कितने लोग कहते हैं कि आज के महाराज तो लूटते हैं, आज के महाराज तो लेकर आते हैं। उनको दिखाना है इस माघ मेले में एक एक झोपड़े में बैठा हुआ एक एक संत, एक एक साधु, एक एक तपस्वी, एक एक सन्यासी आपको खिलाने के लिए बैठा है और आशीर्वाद देने के लिए बैठा है। यहाँ लेने के लिए नहीं बैठा, यहाँ लेने नहीं आया, यहाँ देने आया। और कोई कोई कहते हैं बाबाओं के पास इतना माल कहां से आता है, क्योंकि बाबाओं के पास एक काम है, बाबा जितना देता है उतना ऊपर वाला उसको देता है। तुम देना चालू करो, बाबा जैसा तुम्हें भी देना चालू कर देगा। तुम संत नामदेव जी महाराज से कहा गया कि नामदेव जी महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे झोपड़े में आग लग गई थी, तुम्हारा झोपड़ा जल गया था, तुम्हारा घर जल गया था, फिर रात भर में तुम्हारा घर बनाया किसने? तो एक काम करो, नामदेव जी ने कहा मेरे रिश्तेदार आए थे उन्होंने बना दिया, तो हमारा भी घर बनवा दो तुम्हारे रिश्तेदार से। तो नामदेव जी ने कहा लगाओ आग अपने घर में, तुम अपने घर में आग लगाओ, वो बना कर जाएगा। तुम भी तो एक बार लुटाना प्रारंभ करो, देना प्रारंभ करो। जब दोनों हाथ से तुम देना प्रारंभ करोगे तो हजारों हाथ से वो देना तुम्हें प्रारंभ कर देगा। तुम देव तो शिव ओघड़दानी है,
लक्ष्मी जी कह रही हैं भगवान नारायण से कि शंकर जी को कुछ दे दो, शंकर जी आपको मिल लेंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि शिव जी को आप कुछ दे दो, शिव जी आप पे करुणा कर दें। इंद्राणी इंद्र से कह रही है कि आप शिव जी को कुछ दे दो। तब भगवान नारायण ने कहा शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, शिव जी तो केवल आपसे राम नाम मांगते हैं। जो राम नाम दे देता है शिव उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं और शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। मेरी जीजियों सबको आता है ना, आप सबको मालूम है हम हमारे भजन नहीं बदलते। हम ज़्यादा भजनों को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कथा में आप जितनी देर बैठो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भजन गुरु जी गाएंगे वो भजन आपको भी गाना, क्योंकि हमारे भजन नहीं होते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इन शब्दों के माध्यम से कि हम पर भी कृपा करें। तो आपको भी अपनी वाणी में बोलना है साथ साथ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोले वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हमें बस एक वर दे दो, अंतिम श्वास तक तेरी कृपा, आखिरी सांस तक तू मिलता है। आए माघ मेले में 5 दिन की शिवपुराण सुनने के लिए आए। मैं जानती हूं कि मैं 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं 1 महीना माघ मेले में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है। 1 महीना मैं बाबा इस माघ के मेले में कल्पवास नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर में परिवार को लेकर चलने वाली हूं। पर बाबा आज विश्वास से कहती हूं 5 दिन भी अगर मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो मेरे भोले बाबा, हे मेरी गंगा मैया, मेरे इस 5 दिन की रात्रि को कल्पवास की 1 महीने की रात्रि मान ले, उतना फल देना मुझको। मैं 5 दिन रहूंगी, 5 दिन तेरा भजन करूंगी और 5 दिन में मुझे विश्वास है तू मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। मेरा विश्वास कर, मेरा भरोसा कर। एक माँ ने अपना पत्र लिखा है कि मेरी, देखो
मेरा नाम नूतन सोनी है। मैं फतेहपुर जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो नूतन जी? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, ऐसा हाथ हिलाओ। ठीक है, आइए आइए, एक बेलपत्र लेकर गया। मेरा नाम नूतन सोनी है। मैं फतेहपुर जिले से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं प्रणाम करती हूँ। 2020 में कर्जा बहुत हो गया था। इतना कर्जा हो गया कि उस कर्जे को चुकाना भारी पड़ गया। बढ़ता बढ़ता कर्जा और लाखों में बढ़ गया, दुगना तिगना चौगना। किससे कहूं? तब कर्जा बढ़ते बढ़ते जब लाखों में और ज्यादा, 20 लाख से भी ज्यादा और बढ़ता चले गया। जैसे जैसे साल निकल रहे थे कर्जा तिगना चौगना होते जा रहा था। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। आ गई प्रयागराज के कुंभ के मेले में, पंडाल में बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था, मैं मेले में फंसती फंसाती एक दिन कथा में पहुंचकर बाबा से विनय करी, झोली पसार कर कहा, मेरा कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तुझे चुकाना। आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को भी सिर से लगाना। मैं तो उठाकर ले गई पंडाल की मिट्टी को। गुरुदेव, अब जरा पत्र को आप यहां पर देखिएगा। मात्र जाने के 15 दिन हुए हैं। एलईडी पर पत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा? नहीं चल रहा? आस्था पे है, एलईडी पर क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, कल चल जाएगा। प्रयास करिए यहाँ के लोग भी पत्र को पढ़ें। आस्था पे चल रहा है पत्र, ध्यान दीजिएगा। और एलईडी पर कल से चल जाएगा। 15 दिन, केवल 15 दिन निकले, ना जाने वो पंडाल की मिट्टी में क्या था। और 15 दिन के बाद मेरा धीरे धीरे कर कर 20-20 लाख का कर्जा मेरे बाबा ने जो चुकाना चालू करा। आज मैं पूरे कर्जे से मुक्त होकर बाबा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठी हूँ। ये शिव की बात। आज एक भी कर्जा मेरे माथे पर नहीं, एक कर्जा मेरे मस्तक पर नहीं। कौन देगा तुमको 20 लाख रुपए? तुम्हारे रिश्तेदार दे देंगे तुमको 20 लाख रुपए? बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 25 लाख दे देंगे। कोई तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। कर्जे में डुबाने वाले मिलेंगे पर कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। और याद रखना, कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है। मेहनत तुम्हें करना है। सियोर वाला महाराज आकर तुमको करोड़ों की गड्डी नहीं देगा। सियोर वाला महाराज आकर तुम्हें कहीं से गड़ा हुआ हंडा निकाल कर नहीं देगा। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। और जब मेहनत और लगन और शिव की भक्ति, ये त्रिवेणी का संगम एक जगह पर होगा तो 15 दिन क्या, 5 दिन में भी कर्जा चुकाने की सामर्थ्यता तुमने बाबा दे दी। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुमको निकाल कर सोने का हंडा देगा। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा दुख काट देगा। हाथ में खुजाल चली है तो तुम्हें खुजालना है। छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है। खांसी तुम्हें आई है तो खांसना तुम्हें है। उसी तरह कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है। इसलिए मेहनत भी तुमको करना है, संघर्ष भी तुमको करना है, और साथ में शिव जी पर भरोसा भी तुम्हें करना है। शंकर पर भरोसा भी तुमको, कोई दूसरा नहीं। रोते नहीं है बेटा, रो रो नहीं है। आंसू पोछो पहले, उठो उठो उठो, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छा, खुश होकर जा, अब तो बाबा ने तेरे सब कर दिया। एक आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छी खुश होकर एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कृपा ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए।
भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है शंभुनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये जीवन है। आए हो कथा सुनने के लिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर, ये मत सोचना कि रोड है, रोड का किनारा है, तुम्हें जहां जगह मिले वहां बैठकर 2.5 घंटा 3 घंटा तो हम बोलते नहीं है कथा, फालतू की बात है कि हम 3 घंटा कथा बोलते हैं, नहीं, आधा घंटा तो आशीष बोलता है, 2.5 घंटे हम बोलते, और हम भी नहीं, वो बुलवाता है तो बोलते। 2.5 घंटे की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर आप उस बाबा से अपने मन की लगन को जोड़ने का प्रयास करना। ये सोचना सियोर वाला बाबा कथा नहीं कह रहा, गंगा के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए आया है और भर कर जाएगा। इस विश्वास के साथ कथा को श्रवण दे देगा, क्या ना देगा। किसकी सामर्थ्यता होगी? ये पत्र में लिख रही है वो बहन कि 15 दिन नहीं लगे और 15 दिन में मेरे लाखों लाखों का कर्जा चुका दिया। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन दे देगा लाखा? कौन सामर्थ्यता? उस परमात्मा की कृपा होगी तो उस परमात्मा ने अगर जगत ने तोड़ी और उसने जोड़ी, फिर किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई तोड़ के बता दे। किसी के बाप में दम हो तो तोड़ के बता दे, जब वो जोड़ता है तो कोई नहीं तोड़ता। और हम और आप सब उलझनों में फंसे हुए विचार कर रहे हैं कि भाई कोई मिलेगा और कुछ दे देगा। ना ना ना, हम तो यहाँ तक कहेंगे, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओ, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, माघ मेले में अगर तुम्हें पड़ा हुआ किसी का मोबाइल भी मिल जाए, किसी की सोने की रकम भी मिल जाए, तो उस पर अपना हक मत बताना। ना जाने वो मोबाइल और सोने की रकम तेरे घर में जाकर कितना उपद्रव मचाएगी और ना जाने तेरे घर को कितना बर्बाद कर देगी, कोई भरोसा नहीं। यहां सोने की रकम ढूंढने मत आना। यहां कई लोग होते हैं गंगा का पानी उतरता है तो चुंबक को डाल डालकर उसमें से सोने चांदी के सिक्के ढूंढा करते हैं। अरे धिक्कार है जो गंगा का पानी उतरने पर तुम सोने और चांदी के सिक्के ढूंढते हो। गंगा का पानी उतरने पर तुम उस मिट्टी में महादेव को ढूंढने का प्रयास करना, तो शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है, तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुंबक डाल के पैसा, चुंबक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे। इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से
जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहाँ की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र का है। एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है, उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है, कृष्णेश्वर महादेव की कथा, 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है? तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, घूष्मा, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और घूष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है, और घूष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी घूष्मा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है इस बेटे को तू सुदेहा को दे। इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे। सुदेहा को, हाँ ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी और घूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब घूष्मा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया, पर सास तो घूष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और घूष्मा को ज्यादा मानती है। घूष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही घूष्मा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की? रात को सोया था बेटा, बहू गई थी मायके और बेटा सोया था। तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक। तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घूष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहाँ चले गया, दिखता ही नहीं। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया
थोड़े से पानी में जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। वही बेटा। चीख पड़ी, मेरा बेटा और पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। घुष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, घुष्मा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे कृष्णेश्वर पर, घुष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना। वो करेगा, पर हम उल्टे हैं, हम पैसा ढूंढ रहे हैं। यहां 2 तरह के लोग आते हैं गंगा का स्नान करने के लिए त्रिवेणी के घाट पर। एक हर हर गंगे करने आते हैं और एक सबको नंगे करने आते हैं। यहां त्रिवेणी के घाट पर 2 तरह के लोग आते हैं। एक हर हर गंगे करने आते हैं, बिना कोई भी विचार करे, बस गंगा का स्नान, पूजन अर्चना, ध्यान, आराधना, साधना, स्मरण, भक्ति, छिपकर छुपाकर नाम जप करना, भोजन भंडारा कराना और चले जाना। और दूसरे तरह के आते हैं, सबको नंगे करने। ये गया गंगा के जल में और वो गया चुपचाप से तुम्हारे कपड़े मपड़े भरे और तुम बाहर निकलते सी पूछा कपड़े रखे थे, तो बाहर खड़े हुए बोले तुम कर रहे थे हर हर गंगे, वो कर रहे थे तुम्हें नंगे। गया ले। एक चतुर व्यक्ति होता है, गंगा नहाने से पहले अपने कपड़े अपने पहचान वालों को देकर जाता है। बोलो रे जल्दी से बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के, भैया संभालना, भैया संभालना, भैया संभालना। अभी आया नहा के, पहचान वाले को देकर जाता है कि इसको संभालना, नहीं तो लोग मैं हर हर गंगे करूं और लोग मुझे नंगे कर दें, इसलिए तू इसको संभाल लेना। उसी तरह बस चतुरता तुम में होना चाहिए। जिस समय पर
भगवान शंकर के इस प्रयागराज के मेले में आओ, उस समय पर महादेव को अपना पूरा भार सौंप कर आना, तू संभाल लेना, नहीं तो लोग तो नंगा करने में लगे हैं, मैं हर हर गंगे करूं और लोग कुछ करें, तू संभाल लेना, तेरे भरोसे आया, तेरे, मैं किसी और के सहारे नहीं, भरोसे नहीं, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता, मेरा तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता, तू संभालना मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे हूँ। बाबा जी, हमारे शिव भक्त ऐसे हैं, आदि कथा तो हम बाजते हैं, आदि ये बाजते हैं, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। मेरे मैं तेरे मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे। शिव महापुराण की कथा करें। शिव को पाना बहुत सरल। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण प्रारंभ हुआ। जो कभी शिव के मंदिर नहीं गया, जो कभी भगवान शंकर के शिवालय में नहीं पहुंचा, मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर उसने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, पर उसकी माता शिव के बिना एक क्षण नहीं रही। और शिव महापुराण की कथा में बड़ौदा में एक बात कही थी, जिसके परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, तो उसके जल का फल उसकी जितने परिवार में सदस्य हैं सबको प्राप्त होना प्रारंभ। सबको मिलता है।
एक मामी जी ने तो अपने भांजे को भेज दिया था, जाओ वो कथा हो रही है प्रयागराज के मेले में पिछले वर्ष। तो बेटा कहता है, मामा भांजा कहता है कि मामी मुझे जो नौकरी चाहिए सरकारी, क्या वो मिल सकती है, क्या वो प्राप्त हो सकती है? मिल जाए। एक पत्र है, देखिए। मैं अंकित सिंह, निवासी ग्राम सोमबंसी खेड़ा, जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए। मैं अंकित सिंह, निवासी ग्राम सोमबंसी खेड़ा, जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आपकी कथा कानपुर में 2021 में हुई थी। वहाँ बाबा से एक प्रार्थना करी थी। एक केस में फंस चुके थे, निकल नहीं रहे थे। जैसे ही बाबा की कथा सुनी, 307 का वो केस था, धीरे धीरे उसमें हल मिलना प्रारंभ हुआ। फिर एक कथा काशी में हुई, जिस कथा में बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पूरी तरह से केस से बरी कर दी। हमारा एक भांजा, जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी, तब हमने उसको यहीं भांजे से कहा कि तू जाकर एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन और मेहनत कर। वो सियोर वाला बाबा कहता है कि जितनी मेहनत कर सकते हो अपनी मेहनत को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और फिर वो नौकरी मिलेगी जरूर। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने हाथ पकड़ लिया और मेरे भांजे का सिलेक्शन पुलिस में हो गया। आज मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। एक पत्र और है, कलावती देवी, पति का नाम मान सिंह, पता 30D चांदपुर, सलोरी, ऊंट खाना, पोस्ट तेलियरगंज। तेलियर है ना, इस पे दिखा रहे हैं, एलईडी पे चल रहा है, देख लो। तेलियरगंज। बाबा के एक लोटे जल का महत्व प्रभु मेरी बेटी ने 2012 में बीएड पास की थी। 2012 से 21 तक उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे और ना कोई जॉब लग रहा था, ना कोई संबंध आ रहा था। बहुत टेंशन में रहने लगी और वह फिर बोलने लगी, पापा मुझे कोई शादी वगैरह नहीं करनी। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो उसका जॉब और ना कोई शादी करे। फिर हमने बेटी के पास में गुड़गांव में उसको बोला कि तू एक काम कर, 2022 में जब आपकी कथा गुड़गांव हो रही थी तो कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए भेज दिया। वो वहाँ कथा सुनी, सीहोर गई, बाबा के रुद्राक्ष को ली, कंकर लेकर आई, उसकी पूजन चालू कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। सीहोर से लौटने के बाद पशुपति नाथ का व्रत तीसरी बार फिर शुरू किया और फिर हमने 5 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। और वैसे ही मेरी बेटी को 2023 में काउंसलिंग में 2023 में वो टीचर के पद पर नियुक्त हो गई। गुरुदेव, जैसे ही उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, 15 दिन के बाद मेरी बेटी को सरकारी नौकरी टीचर की मिल गई। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होने के ठीक कुछ समय के बाद में 5/12/2023 को बेटी का संबंध भी पक्का हो गया और उसकी शादी हो गई। कहीं बैठी हो कलावती देवी, पति का नाम मान सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कलावती देवी, मान सिंह जी इधर हैं क्या? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। शिव शिव है।
आप जिस कामना से भोलेनाथ की कथा को सुनने के लिए आए हो, बाबा आपकी कामना पूर्ण करता। और एक तो त्रिवेणी का संगम, माघ का महीना, और ऊपर से यह 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा माँ गंगा के घाट पर। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। स्मरण करिए शिव, शिव भक्ति करिए। एक देवराज नाम के ब्राह्मण से इस कथा का प्रारंभ हुआ है। वो देवराज जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिव को नहीं भजा, वो देवराज जो कभी शंकर का स्मरण नहीं करता, वो देवराज जिसने कभी शिव नाम, शिव भक्ति, शिव स्मरण नहीं किया। फिर भी शिव ने कृपा करी उस पर, फिर भी ओघड़दानी ने, भगवान शंकर ने उस पर करुणा करी। क्यों? परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव का स्मरण करता है तो उसका फल मिलता, उसका फल। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमको नहीं पता। हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम था, पुराने समय में जब कोई तीर्थ कर कर आता था, तो तीर्थ कर कर जब वो आता था तो उसके चेहरे का दर्शन करने के लिए हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एकत्रित होता था। क्यों? उसने जिन नेत्रों से बद्रीनाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से द्वारकानाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से जगन्नाथ का दर्शन किया, उन नेत्रों से जिसने रामेश्वरम का दर्शन किया, त्रिवेणी का स्नान किया, उसके नेत्रों के द्वारा यदि हम सामने खड़े हो गए और वो दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम भी सिद्ध हो जाएंगे, चाहे हम तीर्थ गए। इतना फल है तीर्थ जाने वाले के आकर दर्शन करने का, इतना फल प्राप्त हो, इतना फल। और मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आपको लगता है कि कथा सुनने का पुण्य केवल आपको मिलता, पर ईमानदारी से बोले ना, आपको कथा सुनने का जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य हमको भी मिलता है आपका दर्शन कर कर, आपका दर्शन कर कर। आपके भीतर जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति विराजमान है, ना आप गादी देखते हो, ना चादर देखते हो, ना ठंड देखते हो, ना गर्मी देखते हो, ना बारिश देखते हो, बस उसके भरोसे आश्रित होकर कथा सुनने के लिए चल देते हो, बैठ जाते हो। भोजन मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, नहीं तो कथा तो सुन। बाबा जी, मुंबई में भीड़ ज्यादा हो गई थी कथा में, तो एक महिला का पत्र पड़ा था, उसका पति भी आया था साथ में, उसके लड़के का कोई जॉब लगा होगा, और 5 दिन की कथा थी। भीड़ ज्यादा हो गई
और वो दोनों जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम बेलपत्र कल ले लें तो? हमने पूछा क्यों? कहा हम 4 दिन से नहाए नहीं। तो हमने पूछा क्यों? तो कहा नहाने जाते और जगह चली जाती तो, इसलिए हम नहाने भी नहीं। हमने कहा ये बेलपत्र तुम साथ में रखो, बिना नहाए भी पवित्र हो, दिल साफ हो, जाओ ले जाओ इस बेलपत्र। जगह संभालना है, हमें कथा श्रवण करना है। कथा कल हमारे बाबा जी कर रहे थे, रमणी कुटी वाले महाराज जी कल बाबा जी कर रहे थे, 3 दिन पहले से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चालू हो गया है। 3 दिन पहले से लोग यहाँ वहाँ जगह वगह संभालने के लिए चालू हो गए और लोगों ने अपना अपना स्थान संभालना प्रारंभ कर दिया था कि कथा होगी, मिलेगी, आनंद से कथा सुनना है, श्रवण करना है। बाबा जी हमने कथा के शुरू में आपके लिए एक बात कही कि कोई वीआईपी पास नहीं, क्योंकि भक्त से बड़ा दुनिया में कोई वीआईपी हो भी नहीं सकता। भक्त ये आपकी सरलता, आपकी साधना। सर आ जाओ सर। बधाई आपको, बहुत बधाई। एक आपकी बेटी को दो, उसको पहुंचा अच्छा करेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। दिल से उससे कहो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल सब समस्या का निवारण कर दे। और वो लोटा ही सबसे भारी है। सबसे भारी। महाराज शिव नाम में तो वो बल है, जब आप एक बार दिल से पुकारते हो तो बाबा आपके भंडार भरना, आपके दुख मिटाना प्रारंभ कर देता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बिरजा नाम का सेठ था और एक बिरजा नाम का सेठ, उसके शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा। बहुत उसने दवाइयां ली, औषधि ली, पर शरीर का रोग मिटता ही नहीं। कभी कभी ऐसा रोग लग जाता है जो रोग समाप्त ही नहीं। बिरजा नाम का एक सेठ था, शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा रोग लग, एक बेटी ने लिखा है कि मेरे शरीर में एक ऐसा रोग हो गया था कि मैंने डॉक्टरों के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर से भी कह दिया था, ये रोग अगर समाप्त नहीं हो रहा तो मुझे एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि मैं मर जाऊं।
क्या करूं ऐसे रोग में जिस शरीर में से पूरा शरीर की खाल निकल रही है, जलन कर रहा है, हाथ पैर पूरे बेकार होने लगे। फोटो भेजा उसने, फोटो भेजा। ऐसा एक रोग हो गया। जब मेरा रोग थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ उस समय का थोड़ा सा फोटो लगा रही है। एक ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण मैं खुद परेशान हूं। नाम है, मेरा नाम काजल, पति का नाम ठाकुर जयवीर सिंह। हमारा मोबाइल नंबर ये। काजल जी कहीं बैठी हो? आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर। 2020 में एक रोग लग गया हाथ पैरों में। मैं फोटो लगा रही हूं, इतनी टूट गई अंदर से कि डॉक्टर से कह दिया कि अब या तो ये रोग ठीक हो जाए। दवाइयाँ लगवाती, इलाज करवाती, पर मेरे हाथ और पांव दोनों ही खराब होने लगे। गुरुदेव, तब मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अगर रोग नहीं मिट रहा तो मेरे दोनों हाथ और पैर काट दो, या तो दोनों कटवा दो या इंजेक्शन लगवा दो जिसमें कोई जहर मिला हो जिससे मैं मर जाऊं। अब मुझसे ये सहन नहीं। हाथ बेकार, पांव बेकार होने लगे। तब 2020 में रोग हुआ, 2024 तक इलाज करवाया। 2024 में मेरी दीदी से मुलाकात हुई। तब वो एक दीदी ने मुझसे कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में जाया कर और वो जल हाथ पैरों में लगाया कर। मैं जल को पांव में कैसे लगाऊं? तू तो बाबा से कहे कि मुझे दवाई दो। शिव जी का चढ़ा जल तू तो पांव में भी लगा, बाबा से दवाई कहते, और दवाई के रूप में जल लाकर हाथ और पैर में लगाने लगी। गुरुदेव, जिस रोग का इलाज नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, नमन करने। जैसे इस बहन ने पत्र में लिखा, वैसा ही एक शिव महापुराण की बड़ी सुंदर कथा है। बिरजा ठाकुर, बिरजा सेठ। एक बिरजा नाम का सेठ था, बहुत पैसा था, बहुत धन था, वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब में कहना मानते थे, सब कुछ था। पर उस बिरजा के शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा, रोग समाप्त नहीं। बहुत प्रयास किया और रोग नहीं, दवाइयां, औषधि सब। अब बिरजा हमेशा अपने धन के नशे में रहता। उसको इतनी समझ नहीं आती थी कि मसान, मुकाम और भगवान, ये तीन हर व्यक्ति का एक ही होता है। मकान अलग हो सकते हैं, बंगले अलग हो सकते हैं, कोई झोपड़े में रह सकता है, कोई महल में रह सकता है, पर आखिरी का मुकाम जाना एक ही जगह पर है। तो वो मुकाम भी एक है, मसान भी एक है, और वो भगवान भी एक है। उसमें कोई झगड़ा, वो एक। आज के जमाने में लोग कहते थे, लोग अपने अपने भाव में कहते हैं राम जी का। ये लोगों की सोच है। व्यासपीठ कभी सोच नहीं करती इस तरह का कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े कि शिव बड़े कि पार्वती जी बड़ी कि ये बड़े कि वो बड़े। शिव महापुराण तो कहती है तुम्हारे दिल में जो बैठ गया, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, गणेश हो, जो तुम्हारे हृदय में है, बस उसको भजो। ये ऊंचा नीचा करना बंद कर दो कि ये बड़ा कि वो छोटा, वो बड़ा वो छोटा ना। रोते नहीं बेटा, अच्छे हो गए ना, खुश हो, आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश खुश होकर जाओ। अब हाथ पे बस बाबा ने अच्छे कर दिया। दिखा दो एक बार ऐसे,
जोरदार ताली बजाओ। रोते नहीं, खुश हो, बाबा कृपा कर। रोते नहीं है, आंसू पोछो, आप भी आंसू पोछो, है बेटा आंसू आंसू। अच्छा रोते नहीं, अब तो अच्छी कर दी उसका, बिल्कुल चुप हो गया। बेटा बोल रहा है मैंने दिल्ली, आगरा, मुंबई, जयपुर, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको मैंने ना दिखाया हो। मेरी पत्नी को हाथ और पैर दोनों बेकार होने लगे थे और 3-4 साल तक हालत खराब होती गई। आज बाबा ने आंसू पोछ, अच्छा खुश हो गए, अब तो ठीक हो गए, खुश बेटा आंसू पोछ के खुश हो गए। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता। बिरजा सेठ शरीर में लग गया रोग, धन था, वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, पर शरीर का रोग नहीं छूटा। व्यक्ति समझता नहीं है, वो सोचता मकान, दुकान, बंगला, जमीन, जायदाद, गाड़ी, महल यही मुकाम है। नहीं, जन्म लेने वाले व्यक्ति की 3 चीजें एक जैसी होती है। पहले नंबर पर मकान अलग हो सकते हैं पर मसान एक ही होगा। इंसान अलग हो सकते हैं पर भगवान एक ही होगा। मंजिलें अलग हो सकती है पर मुकाम एक ही होगा। जन्म लेने वाले व्यक्ति का मसान, मुकाम और भगवान एक ही होता। भले जिंदगी भर लड़ता रहे, नहीं ये धर्म वो धर्म वो व्यक्ति लड़ते रहो। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा, और बालूशाही खाओगे तो भी पेट में जाएगा। उसी तरह चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे देवी कहो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास ही है, उसका ही भजन जाना भाई। फिर भी हम भटक रहे। कोई आकर कह देता है अभी राम जी का क्रेज ज्यादा है कि शिव जी का क्रेज ज्यादा है कि कृष्ण जी का क्रेज। ना, तुम्हारा क्रेज हो सकता है पर भगवान का नहीं। भगवान तो भगवान है। बस अंतर इतना है, सिग्नल मिलना चाहिए। पहले के समय में इतना बड़ा रेडियो होता था महाराज जी, और रेडियो में सिग्नल होता था। गांव के लोग उसको लेके जाते थे, यहाँ जाकर खड़े होकर सिग्नल मिलाते थे। यहाँ नहीं मिलता था तो वहाँ पहुँच जाते थे, सिग्नल मिलाते, फिर वहाँ पहुँच जाते थे। विविध भारती आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर चित्रहार आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब दूर सिग्नल मिलाते थे। किसी का सिग्नल मेड़ पे मिल जाता था, किसी का सिग्नल पेड़ पे मिल जाता था, और किसी का सिग्नल घोड़े के ढेर पे मिल जाता था। सिग्नल तो मिलता था, बस सिग्नल मिला और वो वहीं पर रम गया। उसी तरह तुम कथा में जाते रहो, एक दिन सिग्नल मिल जाएगा तो वो भी तुम्हें अपना बना लेगा। सिग्नल मिलना चाहिए। सबके रेडियो चालू रखो, सबका मन परमात्मा मेरे भोलेनाथ से सिग्नल मिलाते। और किसी की चैनल चेंज करा करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। कभी कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं थोड़ा टच हो रहा है, हल्की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरा भोलेनाथ अब मेरे दुख काटना प्रारंभ कर रहा है। सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल। भले तुम पेड़ पे थे, चाहे घोड़े के ढेर पे थे, चाहे जमीन की मेड़ पे थे,
सिग्नल तो सिग्नल है, तुम कहीं पर भी रहो, मेरा शंकर तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें एक दिन राज सत्ता में, आनंद में, सुख में, प्रसन्नता में बिठा कर ही रहेगा। वो सिग्नल। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, तेरे भरोसे। सिग्नल मिलाना है। बिरजा नाम का सेठ सिग्नल नहीं मिला पा रहा था। धन तो था पर मन पवित्र नहीं था, शरीर में रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी। देखो शिव भक्त के दर्शन का फल क्या होगा। इसलिए गुरु जी से कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे सिर पे हाथ रखो। गुरु जी से तो कहो बस एक बार देख लो और हमारी जिंदगी को सुधार लो। लोग कहते हैं गुरु जी बहुत दुखी हूं, सिर पे हाथ रख दो। अरे पागल हो गए। अब यहां सतुआ बाबा के शिविर में एक जगह पर डीपी लगी होगी, लाइट की डीपी, चारों तरफ से सेव करके रखी होगी, उसको कोई हाथ ना लगा ले। आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह शाम डीपी को छूते हैं? खटका छूते हो लाइट का। पंखा चालू करना है, बंद करना है, पंखा पर लाइट का कनेक्शन, वो डीपी, वो टावर, वो पावर, उसको कोई टच नहीं करता। पर ना जाने कहां से सुख चढ़ गया, हाथ लगा दो, डीपी से कनेक्शन जोड़ रहे हो, डायरेक्ट फाल्ट हो जाओ। सिर पे हाथ रख दो, बाबा जी हमारा कल्याण हो जाएगा। बाबा जी बोले दूर रे, डीपी से दूर, बल्ब शार्ट हो जाएगा, पंखा शार्ट हो जाएगा, दूर। पर ना जाने कौन सा शोक चढ़ा है, हाथ रख दो। और बाबा उन भी ऐसे हो गए, आजा बेटा, आजा आजा, और सिर पे हाथ रख, ना ना चलो दूर हटो, दूर हटो, चलो। इसलिए हमने तुमसे एक रिश्ता बनाया, बहन और जीजा जी का रिश्ता। ये मेरी जीजी, तुम मेरे जीजा। दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों में तुम हमारे पांव नहीं पड़ोगे, हम तुम्हारे पड़ेंगे। दोनों रिश्ते ऐसे, तुम हमारे पांव मत पड़ना, हम तुम्हारे पड़ेंगे। जीजी की शादी करेंगे तो जीजी के भी पड़ेंगे और जीजा के भी पड़ेंगे। और जिस दिन जीजा ने हरकत करी तो सिर भी पड़ सकते हैं पांव की जगह। ये तो रिश्ता हम निभाए तुमसे, तुम मत पांव पड़ो, थोड़ा दूर रहो। लाइट कनेक्शन से थोड़ी दूरी बनाओ। पहले के संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक थोड़ी दूरी बनाते थे। भैया मेरे को छूना नहीं है, भैया पाँव मत पड़ना है, भैया नमन करो, दूर से करो, छूना नहीं। हम डीपी के कनेक्शन के पास मत। इसलिए कोई सदगुरु, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का परम उपासक जब तुम्हें मिले तो उससे कहना बस एक नजर कृपा की कर दो, भोले भंडारी, निर्धन की झोली भर दो, भोले भंडारी। केवल एक बार देख लो बाबा, उतने में मेरा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे हाथ नहीं रखवाना, केवल देख, केवल केवल ये तुम्हारे बीच में तुम लोग जम जम के चिल्लाते हो ना, नई नई डिजाइन में हार हार, हमें सब मालूम है तुम क्यों चिल्लाते हो कि एक बार देखे तो, एक बार देखे तो। बहुत चतुर हो तुम, उत्तर प्रदेश वालों, बहुत चतुर।
और उत्तर प्रदेश वाले ही नहीं, हमने तो कहा है जितने शंकर जी के भक्त हैं महाचतुर होते हैं, बहुत चतुर। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये किसी से माथा भिड़ाते ही नहीं है, ये ज़्यादा माथा भिड़ाने का काम इनके पास है ही नहीं। ये तो अपनी मस्ती में जीते हैं, अलमस्त रहते हैं, भगवत भजन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ा के शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं और अपनी जिंदगी को मस्त जीते हैं। बिरजा सेठ शरीर का रोग नहीं गया, बीमारी नहीं गई, बड़े दुखी हो गया बिरजा सेठ, बहुत तकलीफ में हो गया। तब जा रहा था, वहीं से एक शिव भक्त निकल कर आ रहा। शिव भक्त एक शिव भक्त निकल कर आ रहा था और बिरजा सेठ सामने से आ रहा है। निकलते निकलते सामने से एक शंकर का भक्त शिव जी की आराधना कर कर, साधना कर कर, भजन कर कर आ रहा था। सेठ जी ने उस व्यक्ति का दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया और जैसे ही वहां से आगे बढ़ा, थोड़ा आगे जाने पर उसको पर्वत मुनि अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भगवत भजन कर रहे थे। वो पर्वत मुनि को देख लिया, पहचानता नहीं था कि ये कौन से मुनि है, पहचानता नहीं, जानता नहीं कौन से मुनि है, ये नहीं। पर्वत मुनि को देखा, ना नाम जानता था ना स्वरूप जानता था, केवल मुनि के वेश में थे। जाकर प्रार्थना करी, बाबा देखो शिव भक्त का दर्शन हुआ तो पर्वत मुनि मिल गए। पर्वत मुनि के पास जाकर बोला, बाबा जी मेरे शरीर में एक रोग हो गया है, मेरी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, बाबा जी कुछ करुणा कर दीजिए। पर्वत मुनि ने कहा, भैया शंकर जी के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका जी। शिव जी के परम भक्त हैं तुमरुका, शंकर जी के एक परम भक्त हैं तुमरुका जी। वो तुमरुका जी तुझे अगर मिल जाए तो तू उनके चरण पकड़ना, प्रणाम करना, विनय करना, वो तेरा दुख मिटा दे। सुना, सुनते से बिरजा सेठ ने तुमरुका जी को ढूंढने का प्रयास किया, पर तुमरुका जी तो कहाँ मिलते हैं। तुमरुका जी के मिलने का 3 स्थान बताए। पहले नंबर पर जहाँ शिव नाम की चर्चा होती हो, शंकर की कथा होती हो, शंकर का भक्त होता हो, शिव का उपासक होता हो, शंकर भगवान का गुणगान हो रहा हो, तुमरुका जी वहाँ जल्दी मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जहाँ बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, या शिव जी के प्रिय वृक्षों का आनंद जहाँ पर हो, उस स्थान पर तुमरुका जी जल्दी मिलते हैं। तीसरा स्थान बताया तुमरुका जी के मिलने का, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं स्थान, जहाँ शंकर का कोई स्थान हो, नदी के तट पर, कुएं के तट पर, बावड़ी के तट पर जो शंकर का शिवलिंग होता है, वहाँ तुमरुका जी ज़्यादा मिलते हैं। ये जा रहा था, जाते जाते एक वृक्ष के पास में तुमरुका जी बैठकर शिव नाम ले रहे थे, मिल गए। किसके बल पर मिले? सेठ जी ने एक शंकर के भक्त का दर्शन करा तो उनको पर्वत मुनि मिले, पर्वत मुनि का दर्शन हुआ तो तुमरुका जी मिल गए। तुमरुका जी से कहा, बाबा जी मेरे शरीर में रोग हो गया है, मिटता नहीं है, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए, दया कर दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, एक काम करो, एक बार मुख से ओम नमः शिवाय का जप करना और नदी में डुबकी लगा लेना, रोग मिट जाए। जाओ, एक बार मुख से ओम नमः शिवाय कहना और नदी में डुबकी लगाना, रोग मिट जाएगा। नदी कौन सी होना चाहिए? कोई सी भी। जाओ। बिरजा सेठ गया, जो
पानी में कूदने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहाई गया, निकला बाहर, पूरा रोग सही हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। शरीर स्वस्थ हुआ तो दौड़कर तुमरुका जी के पास पहुंचा, तुमरुका जी से विनती करी, बाबा जी आपने कहा था आज मेरा रोग मिट गया। रोग मिट गया? हाँ। कैसे मिटा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोला, डुबकी लगाई, मिट गया। तुमरुका जी ने कहा, ओ पागल, 3 बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, केवल 1 बार ओम नमः शिवाय बोलने पर कोई शंकर के चढ़े हुए जल को भी अपने ऊपर छींट लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बार 2 बार नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के जल को अपनी ऊपर छींट लेता है उसकी जिंदगी सुधरना प्रारंभ हो जाती है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेता है वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और तूने 3 बार बोल के डुबकी लगाने में केवल एक ही चीज मांगी, रोग मुक्ति। अरे पागल, जो काम 1 रुपए में हो सकता था तो 3 रुपए खर्ची गाय को करे। जो काम 1 बार बोलने में हो रहा है तो 3 बार क्यों बोला? 3 बार नहीं, 2 बार बोलता तो जिंदगी सवरे, 3 बार बोलता तो भव सागर पार उतर जाए। तुमरुका जी ने कहा, सुन बिरजा सेठ, पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो मनुष्य भूल से भी 1 बार भी शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव स्तुति में बैठकर, शिव चर्चा में बैठकर, शिव नाम में बैठकर भगवान शंकर का 1 बार भी नाम ले लेता है तो उसका आधा बीमारी उसी जगह से कटना प्रारंभ हो जाती है, दुख कटना प्रारंभ। और कोई यदि शिव महापुराण की कथा में बैठकर 2 बार शंकर के नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसकी जिंदगी वहीं से संवरना प्रारंभ हो जाती है। और यदि कोई 3 बार शिव के नाम का उच्चारण कथा में करना प्रारंभ कर देता है, बेलपत्र के नीचे शिव मंदिर में करना प्रारंभ कर देता है, तो फिर वो भव सागर से पार उतरना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा को जब हम प्रारंभ करते हैं तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय। और कथा का जब प्रारंभ होता है उस समय पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बार बोलते हैं? पूरी कथा की लिस्ट निकाल कर देख लो, 30 साल की। 30 साल की लिस्ट में आपको जो भी मिलेगा वो 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलने के बाद फिर रुक जाते हैं, फिर वापिस 3 बार बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर 3 बार बोलते हैं। पर 3 को ही हम समेट कर चले। त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी का नाम उच्चारण और फिर निवेदन करें। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, हम तुमको 3 स्थान देते हैं, उस जगह पर तुम 3 बार 3 बेलपत्र रखकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। पहला, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, कोई भी स्थान के किनारे पर बैठकर 3 बार पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलाशय के पास में बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर भगवान शंकर का नाम लीजिए। दूसरा स्थान, बेलपत्री का पेड़ का नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण 3 बार करिए। तीसरा, शिव का कोई मंदिर
जो जलाशय के करीब में हो, वहां बैठकर शिव नाम का उच्चारण, या कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां 3 बार बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर शिव नाम का उच्चारण कर कर ये तीनों बेलपत्री को 9 पत्री हो गई। कितनी पत्री हो गई? 9 देवी का स्मरण कर कर 3-3 पत्री का स्मरण कर कर 9 देवियों को इकट्ठा करिए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर 9 देवी का वो बेलपत्र समर्पित कर कर शिव के शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। जो कार्य आपने मांगा है वो पूर्ण होकर ही रहेगा, उसको सफलता मिलेगी, वो सफलता की ओर बढ़ेगा। उसका एक प्रमाण यहां पत्र में है, देखिए सुनिए। मेरा नाम राधिका दुबे है, मेरे पति का नाम ऋषिकेश दुबे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा जिला, मैं जिला प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। पता हरिनाहपुर, क्या लिखा है पढ़ो जरा। हरिनाहपुर की निवासी हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए। हरिनाहपुर की निवासी हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूँ, 2 वर्ष से आपकी कथा सुन रही हूँ। मंदिर जाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था गुरुदेव। ये कर्जा बढ़ते बढ़ते 4,22,000 का हो गया। और बढ़ा, फिर और बढ़ा, कम नहीं। तब आप 3 स्थान पर जप करने का बोलते हो, वो 3 स्थान का जप मैंने करना प्रारंभ करा। और रात्रि को 11 से 12 के बीच का जो आपका उपाय था बेलपत्र का, वो मैंने करा। और बाबा की कृपा से आज पूरे कर्जे से मैं मुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को एक पत्र और आया, देखिए अच्छा सुंदर पत्र। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल का। मेरा नाम गिरीश सिंह है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो गिरीश सिंह? मैं वाराणसी से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम गिरीश सिंह है, मैं वाराणसी के रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाँ आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, बहुत सारी परीक्षा दी है, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कुशीनगर में आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, जाओ कथा सुनो। मेरे बेटे ने कहा माँ ऐसे पंडाल में बैठकर कुछ मिलता है क्या, तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे को कुशीनगर की आपकी कथा में भेज दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरा बेटा की नौकरी सरकारी स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम राधा, पति का नाम जयवीर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से हूँ, आप ही हैं, आ जाइए। मेरा नाम राधा, पति का नाम जयवीर सिंह है।
एक लोटे जल का मैं महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। तब मेरी माँ ने बताया कि शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ा और मेहनत को 4 गुना। मेरा बेटा सीहोर गया, वहां पर कावड़ भरी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरे बेटे का सिलेक्शन पुलिस में हो गया। मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं, शिव नाम इसी को कहते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का वाले ने लुटा दिया भंडार काशीवाणी। शिव भक्ति का एक फल, कितना भी तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, कष्ट है, काम अटक रहा है, परेशान हो, 3 स्थान पर 3-3 बेलपत्र हाथ में रखकर जप कर 3 बार 9 ही बेलपत्र एकाग्रित कर शुभ सुंदरी पे चढ़ाओ। माध्य शक्ति 9 देवियों का स्मरण करो, शिव को जल चढ़ाओ। बाबा देव अधिदेव महादेव कार्य को सफल कर ही रहे, सफलता मिलेगी, वो कार्य पूर्ण जो शिव भक्ति। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शिव मंदिर नहीं गया, पर उसकी माता शंकर के मंदिर जाती थी, उसका फल देवराज को मिला। चोरी का धन लेकर गया, शिव जी के सामने शंकर के मंदिर में पहुंच गया। बाबा ने करुणा करी, जब प्राण छूटे शिव धाम चले गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी, चंचुला। हमारा एक निवेदन पूर्व में भी रहा है और इस कथा के पंडाल में आज फिर निवेदन कर रहे हैं, कृपया अंदर प्रांगण में सामान बेचने वाले बिल्कुल ना आए। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, सामान बेचने वाले कोई भी आप लोग इस प्रांगण में मंदिर के इस कथा के मंडप में या कथा के पंडाल में ना, इसका ध्यान रखें। आप लोगों को जो भी बेचना है आप बाहर जाकर बेचें, पर जो कथा सुनने वाले हैं उनके बीच में जाकर कोई सामान ना बेचें, इसका ध्यान रखें। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। इस बच्चे की सरकारी नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। आ जाओ। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बेटे की पुलिस में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव को अपना एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण पत्नी चंचुला देवी ने उसके प्राण छूटने पर जब वो प्रेत योनि में पड़ गया, शिव कथा को श्रवण करा। ईश्वर जी गोरा जी कथा का रसतत्व श्रवण करे और भगवान शंकर ने उस कथा को स्वीकार कर आनंद लिया। ऐसी पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सतुआ बाबा सेवा शिविर में खाक चौक में त्रिवेणी संगम पर माघ मेले में चल रही है। आप सब 5 दिन की इस कथा को अपने जीवन में उतार कर सार्थक बनाएं। जहाँ जगह मिले, रोड पर मिले तो रोड पर बैठें, पंडाल में मिले पंडाल में बैठें। सावधानी से अपने सामान की सेफ्टी रखें, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखें। बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखें। जो प्रयागराज में रहने वाले व्यक्ति हैं, अपनी अपनी गाड़ी से जब जाओ तो धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ। और आरती होने के बाद भूमि की रज को अपने मस्तक पर, हृदय पर अवश्य लगाएं। आरती का क्रम प्रारंभ होगा।